लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। ये शाम वाली फीलिंग भी ना कुछ अलग ही होती है। दिन भर के काम की थकान और आंखों में इंतजार कि हस्बैंड कब घर लौटेंगे, बच्चे कब आएंगे। बस यही सब कुछ सोचते हुए संगीता किचन में गैस ऑन करके पानी उबाल रही थी चाय के लिए। इलायची और तुलसी की पत्तियों वाला पानी। कितने में ही बेल बजी। जाकर देखा तो कुरियर बॉय था। लगता है आज अतुल को आने में वक्त लगेगा। ऑफिस में शायद काम ज्यादा होगा। चाय को देखते हुए कहने लगी कि आज हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम चलाना होगा। लेकिन आज शायद संगीता और चाय के मिलन में जरा वक्त था, क्योंकि चाय बनाकर चाय की प्याली अभी हाथ में पकड़ी ही थी कि संगीता का फोन बजा। संगीता के बेटे वरुण के दोस्त का फोन था। आंटी, वरुण को ग्राउंड में खेलते खेलते चोट लग गई है। बस इतना ही सुना कि फोन कट किया और अपना स्कूटर लेकर पहुंच गई ग्राउंड में। जाकर देखा तो वरुण के घुटने पर थोड़ी चोट आई थी। ड्रेसिंग हो रही थी उसकी और जाकर कहने लगी, वरुण कैसे खेलता है बच्चा तू, ध्यान रखा कर थोड़ा अपना, कितनी चोट लगवा ली है तूने, किसी ने पानी पिलाया है इसे, चल घर चलते हैं, घर जाके आराम कर तू। और अपनी माँ को टोकते हुए वरुण कहने लगा, माँ प्लीज ये मेलोड्रामा मत करो यहाँ पे। क्यों आप मेरे दोस्तों के सामने मुझे मम्माज बॉय प्रूफ करने पर लगे हुए हो? इसकी जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। मैं अपने दोस्तों के साथ घर आ जाऊंगा और मैं ठीक हूं यार, आपके सामने हूं एकदम ठीक ठाक, जाइए आप यहाँ से। सभी दोस्तों के सामने चाहे फुसफुसाते हुए ही बोला था, लेकिन समझ तो रहे थे सब। संगीता को बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन खुद को ये कह के समझा दिया कि मैं भी पागल हूं, हमेशा इमोशनल होती रहती हूँ। बच्चा बड़ा हो गया है, अब दोस्तों के सामने एम्बैरस फील कर रहा होगा भाई। पता नहीं मेरी ये ओवर इमोशनल होने वाली आदत ना कब बदलेगी। स्कूटर पर घर जा रही थी जब वापस, तो रास्ते भर यही सोचती रही। घर जाकर देखा तो संगीता के हस्बैंड अतुल आ चुके थे। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मुझे भी शाम की ना चाय नसीब नहीं हुई। वरुण के दोस्त का फोन आया था और चुप करो यार, दिन भर कोई काम करके घर आता है और आते ही तुम चपड़ चपड़ शुरू कर दो तो इतना नहीं सुना जाता है यार। सॉरी, चाय बना दूं आपके लिए? नहीं चाहिए यार, चाय नहीं चाहिए, मैं आराम करूंगा, तुम जाओ अभी। संगीता को अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। दिन भर वो इंतजार करती है कि कब अतुल घर आएंगे, दिन भर की कुछ बातें बताऊंगी, कब वरुण आएगा उसका बेटा, कब उसे प्यार से पुचकारेगी। लेकिन जब लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उससे मिलने नहीं आते, उसके इंतजार की जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। पर खुद को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए अपने कबर्ड में से अपने बचपन की, अपने कॉलेज के दिनों की कुछ तस्वीरें निकालकर बैठ गई और देखने लगी। अरे कॉलेज में कितना मजा आता था जब मैं लास्ट डेस्क पे बैठती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ कितनी बातें करती थी, कितना मजा आता था, कितना हंसते थे हम लोग। क्लास बंक करके कॉलेज की कैंटीन में चाय समोसा खाते थे, वाह यार मजा आ जाता था, हंसते रहती थी। मैं तो पागलों की तरह हंसती थी, कितनी खुश रहती थी। अपने सर्कल की सबसे प्रिटी लड़की थी मैं, और निधि की शादी पे कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मुझे। हमेशा हंसती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती। लेकिन अब क्या हो गया? सामने मिरर लगा था तो उसमें खुद को देखते हुए कहने लगी, तू ही जिम्मेदार है इस सब के पीछे। खुद अपनी इस हालत की जिम्मेदार तू है। अपनी सारी खुशियां, अपने सारे गम दूसरों के साथ जोड़ दिए बस। लास्ट टाइम कब खुद के लिए कुछ ऐसा किया था कि तू खुश हो जाए? लास्ट टाइम तूने कब खुद को इतनी वैल्यू दी थी कि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आए? कब? हाँ, संगीता समझ रही थी कि दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खुद के साथ रिश्ता तोड़ दो। किसी और से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि खुद से मोहब्बत करना छोड़ दो। लबों पर आने वाली मुस्कुराहट हमेशा किसी और की वजह से आए, ये जरूरी नहीं है। उम्र कोई भी हो, हालात कुछ भी हो, जब तक हम खुद को वैल्यू देंगे, जब तक हम खुद को प्यारे लगेंगे, जब तक हम खुद के लिए जरूरी होंगे, जब तक हम खुद से मोहब्बत करते रहेंगे, दिल और खुशियों का साथ बना रहेगा।